नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों 3.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था। अब हम एक्सरसाइज 3.3 में एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस मेथड को हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखो एलिमिनेशन मेथड, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप हम एक एक स्टेप फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, मेक कोफिशिएंट इक्वल। देखो यहां पर हमें एग्जांपल दिया गया है 2x प्लस वाई इक्वल 5, एक्स प्लस वाई इक्वल 1। हमें इन लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। अब देखो कोफिशिएंट को इक्वल कैसे करेंगे, ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 2 और x का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में है 1। अब हमें दोनों ही कोफिशिएंट को इक्वल करना है, तो हम इक्वेशन सेकंड में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकेंड बाय 2। जैसे ही हम इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल 2। ये है हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब दूसरा स्टेप, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये डिपेंड करता है साइन के ऊपर। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल फर्स्ट इक्वल 5, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल। अब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे चुनाव करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का। देखो 2x हमें एक वेरिएबल को यहां पर हटाना है, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2x प्लस का 2x माइनस का क्या हो जाएगा 0। और उसके बाद y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस वाई इक्वल 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 3। यहां से हमारा y का वैल्यू आ गया -3। स्टेप 3, एलिमिनेट वन वेरिएबल। हमने एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया और y का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम इस y के वैल्यू को इक्वेशन सेकंड या इक्वेशन फर्स्ट में पुट करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस वाई की जगह हम रखेंगे -3 इक्वल 5, 2x प्लस माइनस माइनस इक्वल 5, 2x इक्वल 5 प्लस 3, 2x इक्वल 8। x का वैल्यू आ गया हमारा 8/2 यानी 4। तो इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा हम पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करने वाले हैं। तो ये था वीडियो। आप आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस ओवरलैप कंप्लीटली देन द सिस्टम हैज ऑप्शन ए यूनिक सॉल्यूशन, ऑप्शन बी नो सॉल्यूशन, या ऑप्शन सी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों अब हम एक्सरसाइज 3.3 पर पहुंच गए हैं। आशा है आप सबने 3.1 और 3.2 के सारे क्वेश्चंस अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे।
अब 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं जिन्हें हमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड्स की हेल्प से सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे हमने एक्सरसाइज 3.2 में अच्छे से समझ लिया है, तो सब्स्टिट्यूशन तो हमें समझ आ ही गया है। अब हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। तो पहले हम लिखेंगे, पहले तो इन इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मान लो। सबसे पहले हम यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें 2 इक्वेशन दिए गए हैं, इन दोनों इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को हम सेम करते हैं और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे? अब देखो यहां पर क्या है x और यहां पर क्या है 2x। इट मीन्स अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वेरिएबल x इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 2 by 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, तो होगा ये 2x प्लस 2y इक्वल 10। ठीक, और इक्वेशन सेकंड को भी लिखेंगे 2x माइनस 3y इक्वल 4। सेकंड इक्वेशन को इस प्रकार से रहेंगे कि वेरिएबल x के नीचे वेरिएबल x होना चाहिए और y वेरिएबल के नीचे y होना चाहिए। उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ठीक, अब प्लस का 2x माइनस का 2x कट जाएगा, प्लस का 2y प्लस का 3y ऐड हो जाएगा, वो आएगा 5y इक्वल 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6। y इक्वल 6 अपॉन 5। ये आ गया हमारा y का वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकंड किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज्यादा हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुटिंग y इक्वल 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x y की जगह 6 अपॉन 5 इक्वल 5, x इक्वल 5 माइनस 6 अपॉन 5, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 5, तो 25 माइनस 6, x इक्वल 19 अपॉन 5, 19 अपॉन 5, यानी x का वैल्यू 19.5 और y का वैल्यू हमारा आ गया 6/5। तो हम लिखेंगे सो x इक्वल 19/5 एंड y इक्वल 6/5। तो ये था एलिमिनेशन मेथड। अब हम इस पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस y इक्वल 5 और 2x माइनस 3y इक्वल 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है। सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस y इक्वल 5, यहां से x का वैल्यू आएगा 5 माइनस 5। इस x का वैल्यू को हम इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इक्वल 5 माइनस y इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2x की जगह 5 माइनस y को रखा, माइनस 3y इक्वल 4। तो 10 माइनस
2y माइनस 3y इक्वल 4, 2y 3y माइनस के 5y इक्वल 4 माइनस 10, माइनस 5y इक्वल माइनस 6, y का वैल्यू आ गया माइनस 6 अपॉन माइनस 5, y का वैल्यू 6 अपॉन 5। ये हमारा y का वैल्यू आ गया। इस y के वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 6 अपॉन 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x y की जगह 6 अपॉन 5 इक्वल 5। एलसीएम लेंगे, सबसे पहले तो हम 5 माइनस 6 अपॉन 5, अब हम एलसीएम लेंगे 5, 25 माइनस 6, x का वैल्यू आ गया 19 अपॉन 5। सो x का वैल्यू 19 अपॉन 5, y का वैल्यू 6 अपॉन 5। तो आप देख सकते हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही मेथड में x इक्वल 9/5 आया है और y इक्वल 6/5 आया है। तो एलिमिनेशन मेथड एग्जाम में केवल अकेला ही भी पूछा जाता है और कभी कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी एग्जाम में अकेला पूछा जा सकता है। तो हमें दोनों मेथड को अच्छे से समझना है और अच्छे से इनका रिवीजन करते जाना है। तो ये था आज का वीडियो, धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिएगा। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एलिमिनेशन मेथड इज यूज्ड टू, ऑप्शन ए रिमूव वन वेरिएबल, ऑप्शन बी ड्रॉ ग्राफ्स, या ऑप्शन सी फाइंड स्क्वायर्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। चलिए मित्रों, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है 3x + 4y = 10 इक्वेशन फर्स्ट, और 2x - 2y = 2 इक्वेशन सेकंड। अब देखो, हमें इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों ही इक्वेशन के किसी एक वेरिएबल को हम सेम करते हैं। हम यहां पर x को सेम करने वाले हैं। अब देखो, x यहां पर 3x, यहां पर 2x, तो यहां पर कैसे सेम हो सकता है? अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जो वेरिएबल x है ये दोनों ही इक्वेशन में सेम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाय 3। तो इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6x + 2 4 जा 8y = 20। अब इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x माइनस है 6x - 6y = 3 2 जा 6। ठीक, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। 6x और 6x एक प्लस का है एक माइनस का है तो कट गया, दोनों ही प्लस के हैं तो 8 4 12 13 14 y = 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट करो तो आएगा 14, y = 14/14, y का वैल्यू आ गया हमारा 1। अब y के वैल्यू 1 को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन सेकंड, आप चाहो तो फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो। तो 2x 2y की जगह 1 = 2, 2x - 2 = 2,
2x इक्वल 2 प्लस 2, x इक्वल 4/2, यहां से x का वैल्यू आ गया हमारा 2। सो x इक्वल 2 और y इक्वल 1 आया। तो ये था एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 प्राप्त किया। अब हम सेम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लेते हैं दोनों इक्वेशन को। 3x प्लस 4y इक्वल 10 और 2x माइनस 2y इक्वल 2। ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड। अब देखो, इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालते हैं और उस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x प्लस 4y इक्वल 10, 3x इक्वल 10 माइनस 4y, x का वैल्यू आएगा 10 माइनस 4y अपॉन 3। इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। तो 2x की जगह 10 माइनस 4y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल 2। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 20 माइनस 8y अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल 2। देखो, अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा क्या? 3। तो 3 हमारा एलसीएम आ गया। 20 माइनस 8y, 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, माइनस 6y इक्वल 2। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देंगे तो 20 और 8 और 6, 8 4 12 13 14, y इक्वल 6, माइनस का 14y इक्वल 6 माइनस 20, माइनस 14y इक्वल माइनस 14। यहां से y का वैल्यू माइनस 14 अपॉन माइनस 14, y का वैल्यू आ गया हमारा 1। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x प्लस 4y की जगह 1 इक्वल 10, 3x इक्वल 10 माइनस 4, 3x इक्वल 6, x इक्वल 6 अपॉन 3, x इक्वल 2। सो x इक्वल 2, y इक्वल 1। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 को हमने फाइंड कर लिया। आप एक बात नोटिस करोगे, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, दोनों से ही x और y का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए पेयर विथ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्शन ए कंसिस्टेंट, ऑप्शन बी इनकंसिस्टेंट या ऑप्शन सी डिपेंडेंट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पर पहुंच चुके हैं, जिसमें एक नया क्वेश्चन और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। अब देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल 0 और 9x इक्वल 2y प्लस 7। अब देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑर्डर में नहीं दी गई। सबसे पहले हम इन्हें ऑर्डर में लिखेंगे। तो 3x माइनस 5y इक्वल 4, ये हमने ऑर्डर में लिखा।
इक्वेशन फर्स्ट। अब 9x 2y को लेफ्ट साइड ले गए -2y, ये हो जाएगा हमारा इक्वल 7, ये इक्वेशन सेकेंड। अब हमने क्या किया, जो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थी इन्हें हमने पेयर में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। अब हम पहले मेथड एलिमिनेशन की हेल्प से इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, आप दोनों में देख सकते हो x का जो कांस्टेंट है ये अलग अलग है, तो हमें सेम करना है। कैसे करेंगे, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9x, तो दोनों ही इक्वेशन में जो x है ये इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट y 3। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 9x माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 5 जा 15y 3 4 जा 12। सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 2y इक्वल 7। साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये दोनों माइनस और प्लस के 9x कट गए। अब देखो 15y माइनस का है और 2y प्लस का है, तो आएगा माइनस 13y इक्वल। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 8 9 10 11 12 5, यानी y का वैल्यू आ गया -5/13। इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल -5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो 3x माइनस 5, y की जगह -5/13 इक्वल 4। 3x 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 का मल्टीप्लाई -5 के साथ होगा माइनस माइनस प्लस 25/30 इक्वल 4। 3x इक्वल 4 माइनस 25/13। 3x इक्वल एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 13, 13 दूनी 24, 13 दूनी 26, 13 दूनी 43, 13 चौक 52, 52 माइनस 25। 3x इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 12 में से 5 7 और 4 में से 2 2/13। x इक्वल 27/13 मल्टीप्लाई 3 3 9 जा 27, x का वैल्यू 9/13, y का वैल्यू -5/13 और x का वैल्यू 9/13। तो हम लिखेंगे सो x इक्वल 9/13 एंड y इक्वल -5/13। तो ये था एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y का वैल्यू फाइंड किया। अब हम सेकेंड मेथड का यूज करेंगे और x का वैल्यू और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो सेकेंड मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो है 3x माइनस 5y इक्वल 4। 3x इक्वल 4 प्लस 5y, x इक्वल 4 प्लस 5y/3। अब हम इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड, तो 9 x की जगह 4 प्लस 5y/3 माइनस 2y इक्वल 7। 3 3 जा 9, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे
तो 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15y माइनस 2y इक्वल 7। तो 15 में से 2 यानी 13y इक्वल 7 माइनस 12। 13y इक्वल ये आएगा हमारा 7 7 8 9 10 11 12 सॉरी 5 आएगा। तो y का वैल्यू आ जाएगा 5/13 माइनस का। अब इस y की इक्वेशन को हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, पुटिंग y इक्वल माइनस 5/13 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 3x माइनस 5 माइनस 5/13 इक्वल 4। 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस का 25/13 इक्वल 4। 3x इक्वल 4 माइनस 25/13। 3x इक्वल एलसीएम 13 और 13 दूनी 26 13 3 39 13 चौक 52 52 माइनस 25। 3x इक्वल सब्ट्रैक्ट करेंगे 27 आ जाएगा अपॉन 13। x इक्वल 27/13 मल्टीप्लाई 3 9। x का वैल्यू 9/13। सो x का वैल्यू 9/13 आया, y का वैल्यू माइनस 5/13। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसकी हेल्प से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x का वैल्यू 9/13, y का वैल्यू माइनस 5/13 आया। यहां पर हम देख सकते हैं कि एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों ही मेथड से सॉल्व करके x और y का वैल्यू सेम आया है। इट मीन्स हमने दोनों मेथड को अच्छे से सॉल्व किया है। ये भी एक प्रकार का आपका चेक करने का एक तरीका है। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इक्वल 12 एंड x माइनस y इक्वल 1 इज ऑप्शन ए 3,2, ऑप्शन बी 2,3, ऑप्शन सी 4,1। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, समय न गवाते हुए हम अगले यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें लीनियर इक्वेशंस हैं x/2 प्लस 2y/3 इक्वल -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल 3। अब देखो, गिवन लीनियर इक्वेशन में हमें एक प्रॉब्लम दिख रही है कि यहाँ पर x के अपॉन y के अपॉन में कुछ कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। तो हम क्या करें, हम सबसे पहले इन दोनों लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। ये है इक्वेशन फर्स्ट, ये है इक्वेशन सेकंड। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो यहां पर 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6 हमने एलसीएम लिखा। 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा 3x, 2 का मल्टीप्लाई 2y के साथ होगा 4y इक्वल -1। 6 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हो जाएगा तो 3x प्लस 4y इक्वल -6। ये हमारा नया इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 3। अब हम इक्वेशन सेकंड से देखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहां पर अगेन हम x के पॉइंट में 1 मान सकते हैं। 3 और 1 का एलसीएम लेंगे जो आएगा 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा 3x माइनस 5 इक्वल 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे तो 3x माइनस 5 इक्वल 9। तो हमारी न्यू इक्वेशन बनकर आई 3, इक्वेशन नंबर 3 और 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड
अब देखो एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें इक्वेशन गिवन है, एक साथ लिख लेंगे 3x प्लस 4y इक्वल -6 और 3x माइनस वाई इक्वल 9। यहां पर वेरिएबल x दोनों का जो कांस्टेंट है ये सेम है, ठीक है। तो हम अब इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये माइनस प्लस माइनस, 3x प्लस का 3x माइनस का दोनों ही जीरो हो गए, 4y प्लस वाई यानी 5y इक्वल, ये दोनों माइनस के हैं तो माइनस का 15, y इक्वल -15 अपॉन 5, y का वैल्यू आ गया हमारा -3। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे, पुटिंग y इक्वल -3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो 3x माइनस वाई यानी माइनस का 3 इक्वल 9, 3x माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल 9, 3x इक्वल 9 माइनस 3, 3x इक्वल 6, x इक्वल 6 अपॉन 3, x इक्वल 2। x का वैल्यू हमारा 2 आया, y का वैल्यू आया -3, तो हम लिखेंगे सो x इक्वल 2, y इक्वल -3। तो ये था एलिमिनेशन मेथड, जिसकी हेल्प से हमने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड किया। आई होप आपको एलिमिनेशन मेथड अब तक तो अच्छे से समझ आ ही गया होगा। अब हम सेकेंड मेथड का यूज करके इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेकेंड मेथड जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसमें हम वैल्यू को, वेरिएबल की वैल्यू को एक दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। चलो अब हम लिखेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले तो हम इक्वेशन को लिख देंगे 3x प्लस 4y इक्वल -6 और 3x माइनस वाई इक्वल 9। ये था हमारा थर्ड इक्वेशन और ये था हमारा फोर्थ। अब हम इक्वेशन थर्ड से 3x का वैल्यू निकालेंगे और उस वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 3x इक्वल -6 माइनस 4y। इस 3x की वैल्यू को इक्वेशन 4 में पुट करेंगे, तो हम लिखेंगे पुटिंग 3x इन इक्वेशन 4। तो 3x के -6 माइनस 4y हमने पुट किया, माइनस वाई इक्वल 9। अब देखो -6 और -4y और y -5y इक्वल 9 प्लस 6, -5y इक्वल 15, y इक्वल 15 अपॉन -3, y का वैल्यू आ गया हमारा -3। अब इस y इक्वल -3 को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में रखेंगे, पुटिंग y इक्वल -3 इन इक्वेशन थर्ड। तो 3x प्लस 4 y की जगह -3 इक्वल -6। तो 3x 4 × 12 -6, 3x इक्वल -6 प्लस 12, 3x इक्वल 6, x इक्वल 6 अपॉन 3, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। सो x हमारा 2, y बराबर -3। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसकी हेल्प से हमने गिवन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया। आपने एक बात नोटिस किया होगा, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो या सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, जो x और y का जो वैल्यू आता है वो दोनों ही मेथड से सेम आता है। तो अगर आपका दोनों ही मेथड से वैल्यू सेम आ रही है तो आप इससे आंसर को चेक भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर
फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद, हमेशा खुश रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ 3x minus y equal 8 and x plus y equal 4 is ऑप्शन ए 3,1, ऑप्शन बी 2,2 या ऑप्शन सी 4,0। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। देखो, कुछ हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में प्रॉब्लम्स दी गई हैं। इन प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हम देखते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड subtract 1 from denominator, a fraction reduce to 1। अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो वह फ्रैक्शन रिड्यूस होकर 1 बन जाता है। एंड इट बिकम्स 1/2 इफ ओनली एड 1 इन टू द डिनोमिनेटर। अगर हम इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें तो यह फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है। दोबारा समझो, एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन के नोमिनेटर में 1 को ऐड करें और डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो वह फ्रैक्शन रेड्यूस होकर 1 बन जाता है। और यदि इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में केवल 1 को ऐड करें तो यह फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। अब वह फ्रैक्शन को फाइंड करना है। अब आप सबको पता होगा कि फ्रैक्शन में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट numerator be x and denominator be y। हमने नोमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान लिया तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा? फ्रैक्शन x/y। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? गिवन डेट। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 को ऐड करें तो हमने न्यूमरेटर में 1 को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन हमारा क्या बनता है? 1। ठीक, न्यूमरेटर में 1 को ऐड किया, डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो फ्रैक्शन रेड्यूस होकर क्या आता है? 1। यहां से हम एक लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल वाई माइनस 1। तो x माइनस वाई इक्वल -1 x माइनस वाई इक्वल -2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्वेश्चन में ऑल्सो गिवन फ्रैक्शन क्या है? x/y। अगर हम फ्रैक्शन x/y के डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करें तो हमारा फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है।
ठीक, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2x इक्वल y प्लस 1, 2x माइनस y इक्वल 1, ये है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड बना ली है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल -2 और 2x माइनस वाई इक्वल 1। यहां पे हम देख सकते हैं जो वेरिएबल y है ये दोनों इक्वेशन में सेम है। तो अब हम सबट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज करेंगे और ये माइनस, ये हमारा कट जाएगा। -2x में से 1x सबट्रैक्ट करेंगे तो -x इक्वल -2 -1 -3, तो x हमारा आ जाएगा 3। ये आ गया हमारा x। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, चलो यहां रख देते हैं। पुटिंग x इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहां पर देख सकते हैं हम x माइनस 1 इक्वल -2, x की जगह 3 रखा, -2 माइनस वाई इक्वल -2 प्लस 3, और सॉरी ये भी माइनस का हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल माइनस का 5, y का वैल्यू आ गया हमारा 5, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 5 आ गया। अब x हमारा क्या था, नोमिनेटर, तो नोमिनेटर क्या होगा, सो numerator is 3 and denominator is 5। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन 3/5। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा 3/5। तो इस प्रकार से हमने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया और x और y का वैल्यू फाइंड किया, जहां पर x नोमिनेटर और y डिनोमिनेटर था। इन दोनों की हेल्प से हमने फ्रैक्शन को बनाया जो आया 3/5। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, फिर भी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट पेयर हैज, ऑप्शन ए 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 2 सॉल्यूशन या ऑप्शन सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, समय न गंवाते हुए क्वेश्चन सेकंड के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करेंगे। 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी was thrice as old as सोनू। 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 गुनी थी। उसके बाद 10 years later, 10 साल बाद, नूरी will be twice as old as सोनू। 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की दुगनी होगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमें सोनू और नूरी की एज को पता करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम नूरी की एज को हम x ईयर और सोनू की एज को हम y ईयर मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट नूरीज एज बी x ईयर एंड सोनूज एज बी y
ईयर। नूरी की एज x ईयर और सोनू की एज y ईयर हमने मान लिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले। नूरी की एज क्या होगी 5 साल पहले? अभी अगर नूरी की एज x ईयर है तो 5 साल पहले x माइनस 5 और सोनू की एज y माइनस 5। अब क्वेश्चन में कह रहा है गिवन डेट 5 साल पहले नूरी की एज यानी x माइनस 5, सोनू की एज y माइनस 5। नूरी की एज सोनू की एज के 3 गुना है, 3 गुना है। ठीक, अगर अब हमें इन दोनों को इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे? x माइनस 5, नूरी की एज पहले से ही 3 गुना है, हमें इक्वल करना है तो हम ये पहले से ही 3 गुना है, यहां पे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नूरी की एज पहले से ही 3 गुना है सोनू की एज से, तो हम दोनों को बराबर रखेंगे, 3 का मल्टीप्लाई सोनू की एज में कर देंगे। तो x माइनस 5 इक्वल 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ठीक, अब हम इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। उसके लिए हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है 10 years later, 10 साल बाद, तो हम लिखेंगे 10 years later। 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी? प्रेजेंट एज क्या है? x। 10 साल बाद x प्लस 10। सोनू की प्रेजेंट एज है y, तो 10 साल बाद क्या होगा? y प्लस 10। तो हम लिखेंगे नूरीज एज x प्लस 10 एंड सोनूज एज y प्लस 10। तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 10 साल बाद नूरी की एज यानी x प्लस 10 सोनू की एज के नूरी की एज सोनू की एज की दुगनी होगी। अब दोनों एज को हमें इक्वल करना है। नूरी की एज पहले से ही दुगनी है, तो हम क्या करेंगे? सोनू की एज को भी दुगना करेंगे, जिसके लिए 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे हम सॉल्व करेंगे। x प्लस 10 इक्वल 2y प्लस 20, x माइनस 2y इक्वल 20 माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल 10 में 10 बचेगा यहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 निकल के आया। इक्वेशन सेकेंड x माइनस 2y इक्वल 10। इन्हें हम अलग से लिख लेंगे। आर इक्वेशंस आर, पहला इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल 10, ये है इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, x माइनस 3y इक्वल माइनस 10 और x माइनस 2y इक्वल 10। यहां पर वेरिएबल x दोनों ही इक्वेशन में सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस कट गया। माइनस 3y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा माइनस y इक्वल माइनस
20। y का वैल्यू आ जाएगा हमारा -y, और यहाँ पे माइनस साइन है दोनों दोनों तरफ, तो कट जाएगा। y का वैल्यू 20। इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 20 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल -10 है। x माइनस 3 y की जगह 20 इक्वल -10। x माइनस 60 इक्वल -10। x इक्वल -10 प्लस 60। x का वैल्यू आ गया हमारा 50, y का वैल्यू 20 और x का वैल्यू आया हमारा 50। यहां से हम x का वैल्यू क्या है, नूर की एज, तो हम लिखेंगे सो नूरीज एज इज 50 ईयर्स एंड सोनूज एज जो है y यानी 20 ईयर्स। नूर की एज 50 साल और सोनू की एज 20 ईयर्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। और एक आपको बात बताना चाहूंगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस क्वेश्चन का एक दो बार रिवीजन आपको जरूर करना है। तो आज का वीडियो यहीं तक हुआ। फिर भी आप कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द पेयर x प्लस 2y इक्वल 5 एंड 2x प्लस 4y इक्वल 10 हैज ऑप्शन ए 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी नो सॉल्यूशन, या ऑप्शन सी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। मित्रों, समय न गवाते हुए क्वेश्चन सेकंड के थर्ड सब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और अच्छे से आपको इसे प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। एक नंबर है, उस नंबर के डिजिट का सम 9 है। एक 2 डिजिट नंबर है, इस 2 डिजिट नंबर के डिजिट का सम 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स twice the number obtained by reversing the order of the digits। अब हम इस नंबर को, जो हमने नंबर माना, इस नंबर के डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दें, डिजिट के नंबर का ऑर्डर चेंज कर दें, तो यह नंबर दुगना होगा ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स से। तो इसे हम थोड़ा अच्छे से समझते हैं। देखो, मान लो x y एक नंबर है, ठीक। अब यहां पर ये जो y है, ये क्या होगा, 1 प्लेस पर होगा, 1 प्लेस पर होगा। और जो x है ये 10 प्लेस पर होगा। ये आपको पता है। हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, 1 10 100 1000 इस प्रकार से, ठीक। तो हम मानेंगे लेट डिजिट एट 1 प्लेस, हमने मान लिया y, एंड डिजिट एट 10 प्लेस हमने मान लिया x। तो हमारा नंबर क्या बनेगा, देखो 1 प्लेस प्लस 10 प्लस पर है, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो ये हमारा नंबर बनेगा, ठीक। यहां तक आपको क्लियर हो गया।
देखो 1 प्लेस पे y है और 10 प्लेस पर है x, तो नंबर क्या बनेगा 1 प्लेस और 10 प्लेस के लिए हमने 10 का उल्टा किया। 100 होगा 100 प्लेस पर होगा तो 100 का उल्टा करते हैं यहाँ पर। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा गया है गिवन 10 इस नंबर के डिजिट का सम, यानी x प्लस वाई, ये कितना है 9। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक, डिजिट का सम 9। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि also given 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, यानी इस नंबर का 9 टाइम्स दुगना है। इस नंबर के डिजिट को हम एक्सचेंज करते हैं तो, यानी 2 टाइम्स रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब देखो हमारा नंबर क्या था 10x प्लस वाई इक्वल टू, इनकी हम डिजिट का ऑर्डर चेंज कर दें, यानी 10y प्लस x। ठीक है, अब हम इन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करके एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल 20y प्लस 2x। 90x माइनस 2x माइनस 9y माइनस 20y इक्वल 0। ये हो जाएगा 88x माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, माइनस 11y इक्वल 0। 11 का डिवाइड कर देंगे तो 8x माइनस y इक्वल 0। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी आर इक्वेशंस आर। पहला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल 9, दूसरा है 8x माइनस वाई इक्वल 0 और 6। ठीक, अब हम इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो करते हैं जल्दी से। चलिए तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड x प्लस वाई इक्वल 9 और 8x माइनस वाई इक्वल 0। हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ठीक, तो 8x और 1 यानी 9x प्लस माइनस कट जाएगा इक्वल 9। x का वैल्यू 9/9, x का वैल्यू आ गया हमारा 1। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे putting x equal 1 in equation first, then 1 plus y equal 9, y equal 9 minus 1, तो y का वैल्यू आ गया हमारा 8। y का वैल्यू क्या है हमारा 8। अब देखो y का वैल्यू 8 आ गया, तो हमारा नंबर क्या बनेगा, तो हम लिखेंगे देन x हमारा क्या था 10 प्लेस का नंबर और y था हमारा x प्लेस 1 प्लेस का नंबर। देन सो आर नंबर बिकम्स 10x प्लस y। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 10, x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह 8, यानी 10 प्लस 8 यानी 18। तो हमारा नंबर होगा 18। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे
कमेंट में लिख दीजिए हमसे जुड़िए और प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस 4x minus 2 by equal 8 and 2x minus by equal 5 represent ऑप्शन ए पैरेलल लाइन, ऑप्शन बी कोइंसिडेंट लाइंस या ऑप्शन सी इंटरसेक्टिंग लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद मित्रों, हम क्वेश्चन नंबर 4 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन 4 भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट क्वेश्चन की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 को हम पढ़ते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक। मीना एक बैंक में गई टू विड्रॉ 2000 रुपीज। 2000 रुपए विड्रॉ करने मीना एक बैंक में गई। सी आस्क्ड द कैशियर to give her 50 rupees and 100 rupee notes only। उसने कैशियर से कहा कि वह मीना को केवल 50 रुपए और 100 रुपए के नोट दे। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव। तो हमें फाइंड करना है कि मीना को कितने 50 रुपए के नोट और कितने 100 रुपए के नोट प्राप्त हुए। यह है क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले तो हम मान लेंगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट, लेट नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स be x and number of 100 rupees notes be y। हमने मान लिया 50 रुपए के नोट x और 100 रुपए के नोट्स y हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन डेट टोटल नोट्स कितने हैं। टोटल नोट्स हैं हमारे 25, यानी x रुपीज के नोट, 50 रुपए के नोट प्लस 100 रुपए के नोट, ये टोटल कितने हैं 25। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो गिवन कि मीना को 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट्स मिलने हैं। ठीक, 50 रुपए के नोट्स के लिए हम लिखेंगे 50x प्लस 100y इक्वल टोटल रुपीज कितने हैं हमारे। टोटल रुपीज हैं 2000 रुपए। ठीक है, यानी 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट ये मिलकर कितने रुपए बनाते हैं 2000 रुपए। ठीक, यहां पर हम 50 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस 50 दूनी 100 बाई इक्वल 40 इक्वेशन सेकेंड। तो ये हमारा सेकेंड आ गया। ठीक, अब हम फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल है हमारा 25 और x प्लस 2y है हमारा 40। सबट्रैक्ट कर देंगे, x से x कट जाएगा, -2y में से y को सबट्रैक्ट करेंगे, -y इक्वल -40 में से 25 को सबट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 50। तो y का वैल्यू आ गया हमारा 15। इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग y इक्वल 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल 25।
तो x प्लस 15 इक्वल 25, x इक्वल 25 माइनस 15, x इक्वल 10। सो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू आया हमारा 15। अब देखो 50 रुपीज के नोट्स को हमने क्या माना था x, और x का वैल्यू क्या है 10, तो हम लिखेंगे हेंस नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इक्वल 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स इक्वल हमारा आया 15। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद हमेशा प्रसन्न। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द इक्वेशंस 3x प्लस 2y इक्वल 7 एंड 6x प्लस 4y इक्वल 14 रिप्रेजेंट ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऑप्शन बी कोइंसिडेंट लाइन या ऑप्शन सी पैरेलल लाइन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है मित्रों। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है ए lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। देखो एक लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी का फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है और 3 दिन के बाद एडिशनल चार्ज है। ठीक है, एडिशनल चार्ज पर डे के हिसाब से लग रहा है। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर ए बुक फॉर 7 डेज। सरिता एक बुक को 7 दिन के लिए लेती है, उसके लिए वह 27 रुपी इस लाइब्रेरी को देती है। जबकि सुशी पेड 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ड फॉर 5 डेज। जबकि सुशी एक बुक को 5 दिन के लिए लेती है, जिसके लिए वह 21 रुपीज पेड करती है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें फिक्स चार्ज पता करना है और चार्ज पर एक्स्ट्रा डे फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम फिक्स चार्ज को x मान लेंगे और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे को हम मान लेंगे y। तो हम लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज हम मानना x एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हमने मान लिया ये y। स्पेलिंग सही करता हूं TRA। तो हमने फिक्स चार्ज x मान लिया और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे के लिए y मान लिया। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन डेट सरिता पेड 27 रुपीज फॉर 7 डेज। सरिता ने 7 दिनों के लिए कितने रुपए दिए 27 रुपीज। अब देखो इन 27 रुपीज में 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज रहेगा और 3 दिन के बाद जो एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है पर डे का ये है y रुपीज। तो देखो 3 दिन का x चार्ज और जो बचे 4 दिन उसका होगा, एक दिन का y रुपी चार्ज हो रहा है तो 4 दिन का 4 मल्टीप्लाई बाई टोटल कितने रुपी है 27। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। ऑल्सो गिवन
सुशी पेड रुपीज 21 for 5 days। तो इन 5 दिनों में 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है जो है x, और 2 दिन का चार्ज ये पर डे के अकॉर्डिंग लगेगा। 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y इक्वल 21 रुपीज। तो हमने लीनियर इक्वेशंस फाइंड कर लिया। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। तो पहला इक्वेशन x प्लस 4y इक्वल 27 और x प्लस 2y इक्वल 21। हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट का साइन, x पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, 4y में से 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2y इक्वल 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 6, y का वैल्यू आएगा हमारा 3। अब इस y के वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, तो पुटिंग y इक्वल 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x प्लस 4 y की जगह 3 इक्वल 27, x प्लस 4 3 12 27, x इक्वल 27 माइनस 12, 27 में से 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 में से 2 5, 2 में से 1 1, तो x का वैल्यू आ गया हमारा 15। अब x को हमने क्या माना था, फिक्स चार्ज, तो हम लिखेंगे हैंस फिक्स चार्ज हमारा होगा जो हमने x माना है, और x का वैल्यू क्या है 15 रुपीज, तो फिक्स चार्ज हमारा 15 रुपीज। एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये हमने y माना और y का वैल्यू आया 3 रुपीज। यानी लाइब्रेरी का पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है 15 रुपीज, और उसके बाद हर दिन का उनका जो चार्ज रहने वाला है ये है 3 रुपीज। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है, और क्वेश्चन 2 के साथ साथ एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हमसे आप जुड़ सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है ए कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट पेयर हैज, ऑप्शन ए 1 सॉल्यूशन, ऑप्शन बी 2 सॉल्यूशन, या ऑप्शन सी इनफिनाइट सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।